मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। ऑब्सेशन एंड कंपल्शन ओसीडी के दो पिलर हैं। ऑब्सेशन कोई भी आ सकता है, जैसे ओसीडी सफरर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। वो सेंसिटिव इतने ज़्यादा होते हैं कि वो अपनी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो भी शेयर नहीं करना चाहते। तो कैमरे के सामने आना उन्हें एंजाइटी देता है। तो इस ऑब्सेशन से कैसे निपटना है? अगर आपको भी कैमरे के सामने बोलने से या अपनी बात रखने से घबराहट होती है या लगता है कि कोई देख लेगा, सुन लेगा, आस पड़ोस वाले सुन लेंगे, मित्र दोस्त सुन लेंगे, तो इस समस्या का निजात इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो अर्जुन जी, पहले आप अपनी जो शंका है, ऑब्सेशन है, वो बता दीजिए, फिर मैं इसका पूरा सॉल्यूशन बताता हूँ। आपको बताता हूँ, डाउट वाला तो अभी 2-3 महीने से मुझे है। जैसे एक तो वो वीडियो वाला बताया था, यूट्यूब वाला, हाँ, उससे स्टार्ट हो गया था। पहले डाउट कुछ नहीं था। हाँ, पहले डाउट मैं इतना करता नहीं था, कुछ नहीं। यूट्यूब वाला एक दिन ऐसे ही उस दिन नहीं आया था, जिस दिन 3 दिन के बाद में सीधा ये एकदम दिमाग में आ गया, कहाँ से आया सोचता पता नहीं। फिर वो रिपीट होते 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 4-5 दिन तक करा। 4-5 दिन पैटर्न तो बन के तैयार हो गया। फिर वो किसी चीज में थोड़ा बहुत कंट्रोल किया, लेकिन थोड़ा तो डाउट होता रहा। उससे बाद में डाउट वाली चीजें स्टार्ट हो गई। जैसे अभी डाउट तो कैमरा को लेके भी हो गया। तो इसमें लोग क्या सोचेंगे? हाँ, लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, बेइज्जती होगी। अच्छा, ये मान के चलो भी ये ऑब्सेशन आ रहा है, इसकी बात मान ही लेते हैं कि फोटो आ भी गई तो क्या हो जाएगा? फोटो आगे तो लोग देखेंगे भी ये इस रोग से ग्रसित है। फिर एक ऑब्सेशन और आ रहा है, लोग क्या सोचेंगे भी लोग क्या ऐसा ये क्या करता होगा जिसके कारण इसको ये ओसीडी हो गई। अच्छा, जो बातें मेरे को समझ आई, क्या लोगों को ऐसा समझ में आ पाएगा? वो तो मैंने आपको ऐसा नहीं समझ में आया, क्योंकि आपको तो मैंने सारी जो मेरे एक्चुअल इसकी जो ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट हुई वो बता दिया आपको। आज तक मेरे पास आपके पड़ोसी आए या कोई और आया, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसका वीडियो देख के आपने पहचान लिया? नहीं। आप नहीं पहचान पाए तो नॉर्मल इंसान क्या पता लगा पाएगा? हाँ, वो भी है। फिर भी लगता है कोई आवाज देख के आवाज से, आज तक आवाज से किसी बंदे को आप मिले और कह दिया हुई आपकी आवाज से मैंने पहचान लिया, आज तक आपके साथ हुआ? नहीं। शकल से नहीं पहचान पाते तो आवाज से क्या पहचान पाएंगे? मेरी आवाज हजारों वीडियो में है, लोग मुझे नहीं पहचान पाते। मेरी तो फेस आता, मेरा चेहरा आता है तो भी नहीं पहचान पाते। तो आवाज से, चेहरे से कोई नहीं पहचान पाएगा, ये हमारा मात्र शक है। और दूसरी बात इसकी कि दीपिका पादुकोण को ओसीडी है, वो सीधा बताती है। अजय देवगन को रही या अमिताभ बच्चन को डिप्रेशन रहा, सबसे ज्यादा तो उसको रहा। मेरे जैसी ओसीडी थी उसको, हनी सिंह को बाइपोलर है, बाइपोलर डिसऑर्डर। ओसीडी भी हो सकती है, लेकिन बाइपोलर के बारे में मैंने ज्यादा सुना है। ओसीडी अभी पे ला रही है, वो आया था उसमें बता रहा था इतने ओसीडी, बोले मैं 6 महीने बंद रहा। बाद में बोले एक डॉक्टर आया, उससे तो फर्क नहीं पड़ा। फिर एक और आया, उसने खुद बताया कि मेरे ये ओसीडी थी, शायद तक मेराड़ी थी उसको भी। तो देखो, जो फिल्मी हस्तियां हैं, नेता है, अभिनेता है, वो खुल के बता सकते हैं, तो क्या नॉर्मल इंसान उनसे भी ज्यादा इज्जत का जिक्र करेगा? वो तो सोशल हस्तियां है ना, वो तो बिकती है, उनके तो कैरियर वही उसी के ऊपर है। तो वो अपनी समस्या नहीं छुपा रही, तो फिर अपने को क्या, अपने को तो बताना चाहिए ना, ताकि फर्क पड़े, समाज में अवेयरनेस फैले, समाज में जागरूकता फैले कि अरे ये नॉर्मल बीमारियां हैं, इनको जो पागलपन का टैग लगा दिया ना उसको हटाओ। मानसिक रोग होना पागलपन नहीं है। हमें यही सिखाया गया कि मानसिक रोग मतलब पागल। ये गलत ये नहीं है। डाउट ये है भी, चलो मेरे और ओसीडी हो अरेंजमेंट वाली कोई और मेरे को लगता है नहीं ये क्या ओसीडी हो सकता है उसको, वो लगता हो उसको आप वाली लगती हो कि ये क्या है। तो इसमें थोड़ा सा वो रह गया ना, थोड़ा सा लोगों का माइंड सेट इसके बारे में खराब ही है। थोड़ा सा लोगों का खराब है, वो गड़बड़ी लोगों की है। बिना तो हो सकता है वो क्या सोचते हैं, ये थोड़ा सा डाउट मन में आता है। ओशो आया, ओशो ने सेक्स के ऊपर खुल के बोला, तो वो तो बहुत बड़ा विद्वान था, तो उसने खुल के बोला। कामसूत्रा की रचना करने वाले ऋषि वात्स्यायन वो भी हैं।
आज के जमाने में भी लड़कियां सेक्सोलॉजिस्ट, लड़के सेक्सोलॉजिस्ट का फील्ड चुनते हैं ना, बोल बोल के बोलते हैं। हैं? तो समाज की चिंता मत करो, समाज तो भगवान कृष्ण को भी गाली निकालता है, राम को भी निकालता है, नानक को, बुद्ध को, सबको निकालता है। इनको भी नहीं बख्शा तो अपने को समाज नहीं बख्शने वाला। उसकी चिंता मत करो, चिंता अपनी, समाज की नहीं। समाज जाए साला पहाड़ में। इस चीज को सभी के ऊपर जो चीज आते हैं उस पर एक ही चीज है जो आती है, फिर मैं खुद को जानता हूँ, मैंने आज तक ऐसा कोई गलत काम नहीं किया जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगे गलत काम करता हूँ मैं यहाँ पे आता ही नहीं। बस जो गलत करता है वो आ ही नहीं सकता, और उसको ये भी नहीं लगता कि उसे रोग है, उसे लगेगा ये मैं ठीक हूँ, बाकी बीमार है। क्योंकि मैंने ये सुना देखा, जिसको एंजाइटी किसी चीज है ना, तो इसका मतलब वो उसके कभी फ्यूचर में उसने ऐसा कोई काम नहीं किया होगा, लेकिन सुना होगा इसके बारे में, वो सुन के सोच के बीमार हुआ है। वो बीमार हो गया। जो काम करते हैं वो सोचते नहीं, जो सोचते हैं वो करते नहीं, जो सोचते हैं वो वैसे होते नहीं, जो होते हैं वो वैसा सोचते नहीं, बस इतना अंतर है। क्योंकि वो स्टार्ट को उसके मन में था ये चीज गंदी होती है, फिर वही चीज रिपीट हो तो वो बीमारी बन जाती है। अब आपको क्या लग रहा है कैमरे वाला, कि कैमरे के सामने बोलने से वो सेशन खत्म होगा? नहीं तो फिर क्या कि आज हैं कल को कहीं और, ये तो फंसता जाएगा ना। इसका सामना करके ही हम निकाल सकते हैं। सामना करते हैं ना, खुद एक तो खुद को हौसला दें, ये कोई दूसरा बंदा हौसला देना तो उसका फर्क पड़ता है, सारा ही पड़ता है। अब देखो कि ये विचार है, इसका सच्चाई से लेना देना नहीं है, तो मात्र हमारी सोच, इस सोच का दूसरों से कोई मतलब नहीं। मैं कई बार तो ऐसा करता हूँ, कोई कहता ना खुद को यकीन दिलाने के लिए, वो कहता है ना कसम खा जा, पानी चख ले लोटा माँ की कसम खा जा बाप, मैं वो ही खा जाता हूँ, मैंने जिंदगी में ऐसा कुछ किया नहीं। वो भी खुद को समझा रहे हो ना, लेकिन फिर भी विचार तो आएगा, फिर भी नहीं रुकता, ये नहीं रुकेगा, कसम से नहीं रुकेगा, ये तो काली थेरेपी से रुकेगा, बढ़ाने से रुकेगा। अब देखो आपके पैर में चोट लग जाए, खांसी जुकाम हो जाए, क्या हम कभी छिपाते हैं? कैमरे के सामने बोलना पड़े तो फोन करके सीधा बताते हैं जी आज मैं बुखार हो गई है मुझे, आज मैं सर दर्द नहीं आ सकता। लेकिन मानसिक दिक्कत हो जाए, मन खराब है, गुस्सा आ गया, मन चिड़चिड़ा है, तब हम छिपाते हैं। यही हमारी गलती है, छिपाएं मत। कि जो मन में, मेरे को भी गुस्सा आता है, मैं बहुत गुस्सेल इंसान हूँ, मैं तो सीधा बोलता हूँ। मैंने जिंदगी में इतना सीखा है कि जैसे हो वैसे रहो। यही गलती की मैंने, यही गलती की, इसीलिए ये बताने वाला था। मैं स्टार्ट से आपको बताया था कि मैं बहुत ज्यादा वो लड़ाई कर रहा था, हाँ, बैट बूट कर लड़ाई करना और साइकिल तोड़ देना, ये बढ़िया है आपने उसके बताया। बाद में 8th 9th 10th के बाद में मैंने कैरेक्टर में, मेरा मतलब कैरेक्टर क्या, वो थोड़ा स्वभाव चेंज कर दिया, थोड़ी जिम्मेदारी, वही स्वभाव वो चेंज करना ही मेरे पे भारी पड़ गया। वो तो बस दबाया ना आपने, हाँ खुद को दबा गया। हाँ यही भारी पड़ गया। अब मैं दोबारा वैसे जो पहले था ना वैसे वापसी, बस अपना मस्त रहो, दूसरे का नुकसान करेंगे नहीं, अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं करेंगे और अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल खड़े हो जाएंगे। मानवता के लिए आपने अब हथियार भी उठाने पड़ेंगे तो वो भी उठा लेना है। कृष्ण ने युद्ध मानवता के लिए किया था, करवाया भी था, अर्जुन भाग रहा था ना, हाँ, तो इसलिए अब मानवता के लिए, आपके तो खून में ही वो है ना, तो इसलिए आपको जरूरी नहीं है तलवार उठाना, मन से हथियार उठाना है ना। हाँ, विश्वास रखना और किसी मजबूर की मदद करने के लिए सामना भी करना पड़ेगा। जीवों के प्रति तो मेरी ऐसे बहुत ज्यादा वो है, तो जीवों के आज तक मैंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, जीवों की रक्षा है, उनका संरक्षण है, पेड़ पौधे, जो अच्छा लगता है उसके लिए अपने आप को चाहे बलिदान भी देना पड़े तो मंजूर है, तो किसी की रक्षा के लिए, ना कि किसी को मारने के लिए। ठीक है, तो आप रक्षक हो। बीमारी तो रक्षक को भी लग सकती है। हाँ, बीमारी किसी को भी हो सकती है, लेकिन जो रक्षक का गुण है उसको दबाने से बीमारी बनी है ना। हाँ, यही कारण है इसका। तो आप अपने गुण को मत दबाएं। हाँ, जो जैसा है वो वैसा रहे तो अच्छा है। तो मैंने ये पढ़ा सब मैंने कोशिश की एक बार की गाना गाने की। अब मैं गाना गाने तो चला गया, लेकिन मेरी तो राग, मेरा तो गाना ऐसा कि कोई सुनने वाला तो भाग के 3 किलोमीटर तक। अपने में वो स्किल्स नहीं है, वो टैलेंट ही नहीं है, वो नेचर ही नहीं है, तो फिर फायदा। अगर मैं सीख भी लेता 5-6 साल, तो जो जिसके अंदर गाने के स्किल है उसके बराबरी पर तो कभी नहीं आ पाता। हाँ, थोड़ा बहुत सीख लेते तो वो नहीं कर पाते, वो नहीं होता। थोड़ा बहुत मन को सेटिस्फाई जरूर हो जाती है, कुछ नहीं। मेरे को लगा भैया अपनी डफली अपना राग, जो जिसका काम उसी को भाजे। तो मेरा काम ये है, इसमें मैं एक्सपर्ट हूँ, इसी में ही
डूब जाते हैं। अब दूसरे को देख के प्रभावित होने की या दूसरों को देख के जलने की जरूरत नहीं है, अपने आप में मस्त रहो कि मैं मेरे जैसा ही हूँ, मैं दूसरों के जैसा नहीं बनूंगा, मैं बस मेरे जैसा ही बनना है। ठीक है, तो आप ही हो। परिस्थितियां आती हैं, बदलाव आता है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई रास्ता मिलता है। तो अब आपके पास सही समय है, अब आप अपने स्वभाव में जियो। एक होता है अभाव में जीना, एक होता है प्रभाव में जीना, एक होता है स्वभाव में जीना। अभाव में कि हमारे पास कमी है, और प्रभाव अर्थात दूसरों के दबाव में आ गए, दबाव अर्थात प्रेशर में, प्रभाव अर्थात किसी कोई अच्छा लगता है, कोई कॉमेडियन है, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उससे प्रभावित होकर जी रहे हैं, दबाव में अर्थात प्रेशर में। और एक होता है स्वभाव में, जो नेचुरल है, नेचुरल। जैसे हाथ, एक बार क्या हुआ कि जंगल में एक स्कूल वाले चले गए, प्राइवेट स्कूल वाले, वो जंगल के जानवरों को इकट्ठा करते हैं, उनके पेरेंट्स को, जानवरों के और बच्चों को भी, कहते हम स्कूल खोलेंगे यहाँ। वो कहते हमें तो कुछ सीखने की जरूरत नहीं, कहते सीखने की जरूरत है, हम प्रतियोगिता कराएंगे, देख लेना। तो उन्होंने प्रतियोगिता करवाई, दौड़ने की प्रतियोगिता। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट कौन आया? चीते का बच्चा। हाथी का बच्चा फेल हो गया, चिड़िया भी दौड़ने में फेल हो गई। वो कहता है देखो ये चीता है ना, ये दौड़ने में फर्स्ट आ गया, लेकिन ये, फिर उन्होंने तैरने की प्रतियोगिता कराई, तो तैरने में सिर्फ मछली फर्स्ट आई, बाकी फेल हो गए। तो वो लास्ट में कहते देखो ये ना एक एक चीज में एक्सपर्ट है, इनको सभी चीजों में एक्सपर्ट होना चाहिए। हाथी भी दौड़ने में दौड़ना सिखाओ, हाथी को तैरना भी सिखाओ, मछली को उड़ना भी सिखाओ, चिड़िया को दौड़ना भी सिखाओ। कहते सब कुछ आना चाहिए ना। वो कहते हाँ बात तो सही है भाई, एक ही स्किल है इनके पास, बाकी तो है ही नहीं। फिर इनको ऐसा करो, ऑलराउंडर बनाना है इनको, ऑलराउंडर। कहते हम स्कूल खोलते हैं, उसमें सिखाएंगे। स्कूल उन्होंने खोला प्राइवेट, और उसमें हाथी के बच्चे को दौड़ना सिखा रहे हैं, चीते को वजन उठाना सिखा रहे हैं, मछली को उड़ना सिखा रहे हैं। तो लास्ट में जब प्रतियोगिता हुई तो हाथी तो वो वजन उठाना भूल चुका था, चीता दौड़ना भूल चुका था, चिड़िया वो उड़ना भूल चुकी थी, बंदर उछल कूद करना भूल चुका था, मछली तैरना भूल चुकी थी, क्योंकि वो टैलेंट के विपरीत काम कर रहे थे ना। सिर्फ फर्स्ट आई एक चींटी, जो थोड़ा सा दौड़ भी लेती है, उड़ भी लेती है, तैर भी लेती है, थोड़ा थोड़ा तीनों गुण। तो देखो ये हाल है हमारा, ये हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना करप्ट है। अब जिसको मैथमेटिक्स की स्किल है उसको मैथ ही पढ़ा दो बस, उसको कहते हैं साइंस भी आनी चाहिए, इंग्लिश टाटा टाटा आनी चाहिए। भैया उसको इंग्लिश का क्या करना है? अब जिसको इंग्लिश में महारत हासिल है उसको मैथ की साइंस की क्या लेने देने की जरूरत है? तो आप ही हो, आपको तो वही जॉब, वही क्षेत्र कामयाब होते ना उसी में, लेकिन समाज में अलग। तो वो समाज हमारा बीमार समाज है, जो मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि हम बीमार एजुकेशन सिस्टम से पढ़े लिखे हैं, बीमार समाज में जी रहे हैं, बीमार लोगों के बीच जी रहे हैं। अब बीमार चीजों के बीच में स्वस्थ चीज कैसे रहेगी? फिलहाल तो उल्टा है। फिलहाल तो उल्टा है। वो मेरे को वो समाज तो फिर भी वो हेल्दी लग रहा है, मैं अनहेल्दी हूँ। तो ये तो चलो ओसीडी के, लेकिन समाज तो बीमार आज का नहीं है, वो सोच के हिसाब से है वो। हाँ, वो सदियों से बीमार है। लेकिन अब थोड़ा सा चेंजमेंट है अभी लोगों में, वो धीरे धीरे आ रहा है, वो होता रहेगा, लेकिन फिलहाल ये ही। तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, ना कैमरे से, ना सामने आने से। बेइज्जती होगी और क्या होगा, लोग हंस लेंगे, लोगों को याद ही नहीं रहता। आपकी बेइज्जती हुई आपको याद रहेगा, करने वाले को पता ही नहीं है। आपने कितने बंदों की बेइज्जती की याद है? नहीं याद है ना। लेकिन आपके द्वारा अनजाने में किसी की बेइज्जती होगी, उसे याद रहता है। तो इसलिए बेइज्जती मत करो किसी की, उसको स्वभाव को स्वीकार करो, और जो आपकी बेइज्जती करे उसे एक बार कह दो कि देख भाई साहब, मुझे यह आपकी बात गलत लगी, आइंदा से ऐसा ना करें। तो फिर भी वो करे तो उसको, मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है, मैं तो एक दो मारता हूँ। शुरुआत में बता दिया थोड़ा बहुत। वो अंतिम हथियार है। पहले रिक्वेस्ट, पहले कहो भी भाई साहब गलत लगी, देखो मैं लड़ाई करने के पक्ष में नहीं हूँ, और ये नहीं है कि मैं करना नहीं जानता, कर सकता हूँ, लेकिन मैं करूंगा नहीं। पहला मेरा चॉइस नहीं है लड़ाई करना। पहले प्यार से, जो काम प्यार से हो पाए वो लड़ाई से नहीं होता।
हाँ वो तो है, क्योंकि मैं लगता है भी मेरे को हरा सकता ना कोई, मेरा दिमाग हिला सकता हाँ नहीं है, पावर है। है। ऐसा लगता, मतलब ऐसा नहीं मैं कोई बयान कर रहा हूँ, लेकिन है इतना इतना थोड़ा बहुत रखते हैं कि दिमाग के कारण ही थोड़ा बहुत ये हालत रुकी है। हाँ तो आप देखो, आपके पास पावर है, इसका सही जगह इस्तेमाल करें। भी लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, जो मजबूर है उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो उनके लिए आप खड़े हो सकते हैं, उनकी रक्षा कर सकते हैं, या जहां पर आपको लगे कि इस बंदे की मैं हेल्प कर सकता हूँ अपनी शारीरिक ताकत से, मानसिक से या आर्थिक से, कैसे भी, तो आप अपना वो काम काम बंद तो ना करें। किया इसमें, लेकिन पहले वो कहते हैं ना अपनों के लिए, पहले फैमिली के लिए किया, फैमिली को बाहर निकाल लाए ना, कि वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन से आज आरामदायक जिंदगी में कम से कम आराम भी मेहनत करो करें। लेकिन रक्षा भी करो। अब फैमिली सेट है तो समाज के बारे में, मानवता के बारे में सोच लिया करो। आए हैं इस दुनिया में तो देकर जाएंगे, लेकर लेकर चले भी जाएंगे, फायदा क्या, दे जाए ना, किसी को खुशी दे जाए। हमारे द्वारा कोई खुश हो गया बस उससे ले मत कि भैया मैंने अपना काम कर दिया, तू मुझे चाहे पत्थर मार, मुझे कोई लेना देना नहीं, मेरा धर्म कर्म करने पर मेरा अधिकार है, फल पर है ही नहीं। नेकी करो दरिया में डाल दो, ऐसा नहीं है नेकी करेंगे बदले में मिले तो फिर फंस जाओगे। फिर वो हो गया ना, मान लो कोई पड़ोसी की सहायता करते हैं, तो पड़ोसी की सहायता कर दी, कल वो पड़ोसी सामने खड़ा हो जाए, फिर हाँ, बड़ा हो मुश्किल सकता है। लगा भाई इसकी कल सहायता की थी, आज ये कर रहा है। नहीं, वो उस टाइम सहायता के भूल गए, बस कोई लेने देना, वो दूसरा आगे सामने खड़ा होगा तो ठीक है, उसको उसके हिसाब से ट्रीटमेंट। हाँ, उसके हिसाब से ट्रीट करो। है। जैसे कई बार ना परिस्थितियां आती हैं या समस्याएं आती है, तो हमें अपनों का, परायों का, या कौन खड़ा होगा कौन भागेगा पता लगता है। तो हाँ, इस इसलिए चीज में समझ कई हो बार जाता है। आप बुरी सिचुएशन में खुद को फंसा लिया करो। भाई आपको पता है कि मैंने फंसाया दूसरों के लिए, तो उस समय दूसरों का पता लग जाएगा, है ना। मैं ऐसे काम करता हूँ, कई बार खुद को बहुत डेंजर सिचुएशन में डालता हूँ ताकि पता लग जाए कौन भागने वाला है, कौन साथ देने वाला है ना। वो ये तो दुख में खड़ा रह गया, वही होता है उसके साथ तो। कुछ लोग होते हैं वो लोग, उन लोगों को मतलब उन लोगों के साथ संपर्क बढ़ाएं, उनके लिए आप खड़े हो जाएं। जो भागने वाला है उसको कहो थैंक यू, पता लग गया। ये होता है इसमें। तो अब ये कैमरे वाला तो आपका, आप सामना करो, इसको कहो कि भाई मेरी समस्याएं आ रही है सामने, तो कैमरे इससे वाला हो गया, दूसरा कोई डाउट न करे, बस वो बात देखो ये एक सोचोगे ना तो करेगा। आप कहो कि साला कोई डाउट आए मैं सबका सामना करूंगा, ये एटीट्यूड रखना है। ये अभी वो देखो, कल हमने किया था वो एक्सपोजर याद कहीं, उस टाइम मैंने, आपने कहा था कुछ सोचने, मैंने कुछ नहीं सोचा, सही हो गया सारा। लेकिन अब करने से एक बार फिर डर लग रहा है। हाँ वो आएगा बाद में, वो सीढ़ी दोबारा अटैक करती है। ऐसे है ना, वो सीढ़ी एक बार जाएगी लेकिन वो लौट के आती है। डर डर हाँ, अब फिर से करो, फिर से ऐसे बार बार उसे हराओगे फिर वो नहीं आएगी। अब देखो, आपने एक गाय को रोज रोटी खिलाई दरवाजे पर, खिलाई तो रोज आएगी ना। एक दिन खिलाई तो तक बात है, वो रोज खिलाएंगे तो वो जरूर आएगी ना, बन जाएगी। कई दिन आएगी, लेकिन आप खिलाना बंद कर दिया, लेकिन कुछ दिन तो वो चक्कर काटेगी ना। लेकिन एक दिन लगेगा यार, नहीं मिलती, छोड़ो, चली जाएगी। ऐसे ही ओसीडी को रोज मिला है ना, वो सोचा एक दिन कोई बात नहीं, एक दिन नहीं डाउट, कोई बात नहीं, दोबारा तो आएगी, तीसरे दिन भी आएगी। उसको कहो तू जितनी मर्जी आ, तेरे साथ मैं यही करने वाला हूँ, फिर उसको पता लग जाएगा कि अब रोटी नहीं मिलेगी, वो भाग जाएगी। समझ गए क्या? समझो यही है, लेकिन उसके लिए हिम्मत भी चाहिए ना। चलो आप कल सपोर्ट कर दिए यहाँ पे। अरे तो मैंने तो सपोर्ट किया ही नहीं, आपके अंदर से हिम्मत आई थी। हिम्मत आपकी थी। हाँ, हिम्मत तो आज मोटरसाइकिल पे घुमाऊंगा, आज फिर भीड़ में चलेंगे, बस हो जाएगा। भीड़ में जाओगे, आपको कहोगे यार अभी भी कुछ नहीं हो रहा। हाँ, होगा कभी भी नहीं। आप कहो अब ये सामना करो कि जब भी विचार आए मैं सारा ऐसे ही सामना करूंगा। डराता वो है नहीं, डराता वो है उस चीज से नहीं डरते, डरते हैं उससे पहले। जो डर होता है, डर के कारण जो इमेज बनती है, या जो डर होता है, इमेज कह लो या डर कह लो, पता नहीं क्या ढूंढ है, दोनों चीजें, वो चीजें थोड़ा सा ट्रिगर करती हैं चीजें। उसको करवाओ कि आ जा, उस इमेज को पहले ही बुला के रखो। इमेज आपको परेशान करे उससे पहले आप इमेज को परेशान करने कल वो किया था तो आधी इमेज तो गायब हो गई, आधी से ज्यादा ही, थोड़ी बहुत बची थी कोने में, फिर उठ के। वो तो ऐसे तो आएंगे ना। आज फिर वो करेंगे,
आज इमेज प्लस ये कैमरे वाला, ये कैथारसिस करेंगे, ठीक है। आज फिर पीटना 21 दिन तक रोज, और घर में पीटना है तो कमरा बंद करके लाउड स्पीकर में अग्रेसिव म्यूजिक लगा के, ताकि आवाज ना सुनाई दे, और बंद कमरे में करना है। इससे क्या है, मन साफ हो जाता है, डाउट बचता नहीं है। वरना डाउट है ना, ये डाउट तो घर को पड़ देता है, बड़े बड़े घरों को उखाड़ देता है। शक तो रिश्ते को क्या, ये तो मानवता को नष्ट कर देता है। एक बार कॉलेज में देखा होता, बोल रहा हूँ, मेरा अभी तक ध्यान नहीं आता है। वो तो घर में कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, लेकिन वहम ना पालो। हाँ, भैंस, गाय पालो, भैंस पालो, दूध देगी, वहम पालोगे तो दुख देगा। वो वहम मत पालो। हाँ, कोई वहम वाली बीमारी लगी, वहम वाले से, वहम ओसीडी है क्या, वहम ही है। और वहम का ही रोग है ये, हिंदी में इसे वहम कह देते हैं। वहम आता है डर की वजह से। हाँ, और इंग्लिश नाम है ये ओसीडी। तो ओसीडी इसमें देर पढ़ रहा था, बोलो आपने 95% क्लियरिटी कर दी, एक कोने में कहीं छोड़ दिया ओसीडी का, तो धीरे धीरे 5 से 10, 10 से 15, वो तो बढ़ता जाता है। और तो उसको छोड़ो मत है, उसको समाप्त करो बस, उसको पीछे पड़ जाओ नहा धो के। इसमें देर का तो बोलो एक मतलब पूरा वो समुद्र में, उसको मतलब बोट पार्ट से डर लगता था, मतलब वो उसको समुद्र में सीधा धकेल दिया। मतलब एक काल्पनिक स्टोरी से दे रखी थी। उसको लग रहा था भी ना ही तो पैडल मारेगा, ना ही करेगा निकलेगा कैसे उसमें से। तो धकेल दिया, डरता डरता वो आ गया था उसको करने, वो एक बार में खत्म हुई उसकी। लेकिन वो लोग उसको दोबारा धकेलेंगे तो वो शायद तक बिना सपोर्ट के नहीं जा पाएगा। 3-4 बार किया तो उसको निकल आया बाहर। ऐसे ही है ओसीडी में। लगता है यदि कोई घर वाला सपोर्ट शायद तक यहाँ पे आने की जरूरत ही नहीं थी। कोई एक बंदा ऐसा जो समझता है चीजों, वो देता, वो ऐसे नहीं ना तो ऐसे ही है, कुछ रोग नहीं है, वो समझ के थोड़ा वो सपोर्ट करता ना, तो शायद तक मैं पहले ठीक हो जाता। होता है ऐसा, क्योंकि उनके लिए तो ये, उनको समझ ही नहीं है ना। अगर आपको ओसीडी नहीं होती, किसी और को होती तो आपको भी नहीं समझ आनी। मैं भी करता शायद तक। हम सारे ऐसे ही हैं, गलती उनकी भी नहीं है। गलती उनकी, क्योंकि उनको लगता ही नहीं ये क्या रहा। हाँ, क्योंकि उनको थोड़ी ना पता है भी ऐसा भी होता है। वो कहते हैं ना कबीर जी की, जिस हाथ लागी वही जाने, बाकी क्या जाने पीड़ पर आई। इसलिए मैं छोड़ नहीं रहा वो कोना, उसको भी पूरा डबल उतर जाओ, सामना करना है, फाइट करनी, एंटी ओब्सेशनल जो सुबह बताया था, उल्टा करो अब। क्योंकि अभी मेरे को लग रहा है मैं इसे, कैमरे का आ रहा है, कैमरे के सामने आएंगे, धक्के से आना है, क्या आप बिगाड़ दे, क्या ज्यादा से ज्यादा क्या 15 दिन परेशानी हो जाएगी। परेशानी 15 दिन क्या 15 मिनट भी नहीं होगी। जिस दिन भी आपने सामना करने की सोच ली, ओसीडी भाग जाएगा। ओसीडी तो आपको डाउट में जिंदा रहता है, वो जो दृढ़ निश्चय उसमें तो ओसीडी रहती नहीं। जैसे दृढ़ निश्चय हुआ ओसीडी गायब, जैसे डाउट आया वो सारा। हाँ, ओसीडी डाउट घोंसला है उसका, और डाउट खत्म तो उसका घोंसला ही नहीं है, तो ओसीडी गायब, फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। डाउट ही ओसीडी है। इसलिए डाउट आते ही पकड़ लो उसको, दबोच लो साले को, करो सामना, उसको बढ़ा दो, डाउट को बढ़ा के उसको खत्म कर दो। उससे बचो, भागो या इग्नोर मत करो उसको, पूरा 100% ले लो कि हाँ हो गया, बिल्कुल जेल भी होगी, मर भी गया, फांसी भी होगी, अब बिगाड़ दे, क्या बिगाड़ेगा। उसको सोचने का या उसको अपनी जड़ें फैलाने का मौका ही मत दो। चलो देखते हैं, करते हैं, धीरे धीरे आता है बारिश। तो अभी क्या करना बाकी रहा है? बस यही था, लास्ट अब तो कोई डाउट है ही नहीं। 2 ही थे, उससे लगभग बाहर आ गया, वो उतना लग रहा है, थोड़ा डाउट वाला था, ये भी क्लियरिटी मिल रही है। अब ज्यादा कुछ है नहीं, बस वो कल वाला था, मतलब वो स्पेनिश वाला, वो 5-7 बार ये प्रैक्टिकल होगी शायद, इतने वो भाग जाएगा। हाँ, तो अभी क्या है कि खाने के बाद हम करेंगे कैथारसिस थेरेपी, और फिर हिप्नोसिस, और शाम को फिर प्रैक्टिकल तीनों, बाइक वाला भी करेंगे, अंडरवियर धोने वाला भी करेंगे, और भीड़ में कल जब छोड़ के आऊँगा सिरसा,
अब आपको स्टेशन पे या बस स्टैंड पे वहीं करवा दूंगा। शाम को जाना है या कल जाना है? मेरे हिसाब से तो पूरा बीमारी निकाल के जाए कल फायदा है, फिर वही शाम को जाएंगे नहीं, फिर वो शाम को लेट हो जाएंगे, फिर फायदा नहीं। हाँ लेट हो जाओ। सिर्फ सब बीमारी निकाल के जाएंगे। कोई नहीं, फिर शाम को अपन भीड़ वाली जगह पर चलेंगे। हाँ भीड़ कहाँ मिलेगी मनीष? हाँ ठेके पर मिलती है और कहीं नहीं मिलती। नहीं, एक दो बार वो बाइक वाला कर लेंगे, एक दो और कर लेंगे, थोड़ा बहुत करेंगे तो हो जाएगा। भीड़ वाला देखेंगे कहाँ, या खारिया चल पड़ेंगे? खारिया भी नहीं है, सिरसा भीड़ मिलती है। सिरसा कल करा देना, कल कल सिरसा चले जाएंगे वहाँ पे। कल करा देंगे तो भीड़ वाला बस वाला कहीं, और ट्रेन रेलवे स्टेशन पर करा देंगे। ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, शाम को चलेंगे बस स्टैंड पे, फतेहपुरिया से बस में चढ़ जाना आप, और जोधपुरी आके उतर जाना, हम गाड़ी लेके पीछे पीछे रहेंगे। मेरा फायदा क्या, मेरे को सपोर्ट करने वाला ही नहीं। मैं वो बस में मैं साथ में चढ़ जाऊंगा। हाँ ये ऐसा हो सकता है, फिर गाड़ी या तो काम करेंगे वहां से वापस बस में आएंगे। नहीं वहां से फिर बस पता नहीं कितनी देर बाद मिले। मोटरसाइकिल ये चला के जानता है, ये फिर रोड है ना, रोड पे यहाँ छोटा रह गया। हाँ नहीं ये काम करते हैं, हाँ यहाँ से कोई वहाँ पे बस दोबारा आते हुए वापसी लगी रहेगी, कोई वो लगी नहीं रहती। जैसे 2-3 किलोमीटर का गांव है वो, जोधपुरिया से फतेहपुरिया का, तो इधर से जाएंगे तो भीड़ मिलेगी, उधर से जाएंगे तो भीड़ नहीं मिलेगी। अब भीड़ वाली बस में चढ़ना है, अब आप पिछली खिड़की चढ़ेंगे और अगली खिड़की उतरेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, दोनों साथ से हैं वो जोधपुरिया तक आते आते वो कोई करते हैं कोई प्लान, वहां से किसी को कह देंगे फतेहपुरिया छोड़ आएगा। कैमरा लेके नहीं जाएंगे, सीधा ही करेंगे, ये ऑफ कैमरा है। हाँ कैमरा तो गाड़ी में छोड़ के जाएंगे, बस में तो आप बिल्कुल आप दो ही दो नॉर्मल होंगे बस में। हाँ बस में तो आप दो रहेंगे बिना कैमरे के, कैमरा तो गाड़ी में ये रह जाएगा, फतेहपुरिया गाड़ी खड़ी कर देंगे। तो फिर जो फतेहपुरिया से चढ़ेंगे ना बस में, हाँ काम करेंगे ना, फतेहपुरिया जोधपुरिया कोई रास्ता है, हाथ करके वापस चले जाए, कोई ना कोई तो रोक लेगा, कोई ना कोई तो उपाय करेंगे। लेके आना जोधपुरिया, चलो कोई नहीं करें। ठीक है चलो शाम को ये करते हैं, इससे पहले फिर निपटाते हैं। चलो मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हाँ। कर।